हेलो एंड नमस्कार टू ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को प्रेगनेंसी है और उस वक्त उनको कमर में दर्द है तो वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिनकी वजह से उनको अपने बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। ये एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत सिंपल रहेंगी, आप आसानी से घर में कर सकते हैं, आपको किसी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये एक्सरसाइजेज आप प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कर सकती हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिकॉज़ प्रेगनेंसी है तो इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की तो भी आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। जैसे कि आप कोई विगरस एक्टिविटी या विगरस एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसे कि बहुत ज़ोर से भागना या जंपिंग या स्किपिंग, आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। लेकिन उसके अलावा आप नॉर्मल स्ट्रेचेस, नॉर्मल लाइट वेट्स और वॉकिंग आपकी बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर सकते किसी भी तरीके की, वो सिर्फ वॉक कर लें अगर रोज़ आधे घंटे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल एक्टिविटी रहेगी और आपके आगे जाके नॉर्मल डिलीवरी या अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी लाइक एक्सेसिव वेट और अर्ली और प्री टर्म बर्थ, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहें। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइजेस फॉर बैक पेन इन प्रेगनेंसी। हमारी पहली एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट्स। इसमें आप इस तरीके से अपने दोनों हाथों और अपने दोनों घुटनों के बल आ जाएंगे और जेंटली अपनी पेल्विस को यानी अपने हिप के रीजन को इस तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ टिल्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत स्लोली होनी चाहिए, आप बिल्कुल धीरे से करेंगे, कोई झटके नहीं। ये एक्सरसाइज करने से आपकी एब्डोमिनल मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी लोअर बैक के अंदर भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी मसल्स में। ऑल्सो आपकी हिप मसल्स की मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इसी एक्सरसाइज को अगर हम प्रोग्रेशन में लेके जाएं तो हम करते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इसमें आप इस तरीके से अपनी कमर के साथ साथ यानी अपनी पेल्विस के साथ साथ आप पूरी कमर को और अपने नेक को भी साथ में टिल्ट करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग बैक पेन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज जेंटल रॉकिंग। इसके लिए आप अपने दोनों घुटनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज करेंगे, यानी कि उनको थोड़ा सा दूर रखेंगे एक दूसरे से, और सिमिलरली आप हाथों को भी थोड़ा दूर रखेंगे और इस तरीके से जेंटली आगे और पीछे की तरफ आप रॉक करेंगे। ये एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। इसी की प्रोग्रेशन को करते हुए आप नील सिटिंग स्ट्रेच करेंगे, यानी आप इस तरीके से पीछे जाके अपने एंकल पे बैठेंगे और फिर आगे की तरफ इस तरीके से ऊपर की तरफ देखते हुए स्ट्रेच लेंगे। और इंटरमिटेंटली इस तरीके से अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके आप अपने सर को उस पर रिलैक्स रख सकती हैं और थोड़ी देर के लिए कोशिश कीजिए कि आप इसी पोजीशन में मेंटेन रहें। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंगल लेग रेजेस है। अगेन ऑल 4 पोजीशन में आके आप अपने सिर्फ एक किसी पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेट करेंगे और वहाँ आप 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे और फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिजिंग। इसमें आप सीधे लेटेंगे इसमें आप अपने दोनों पैरों पे वज़न डालते हुए अपने कमर को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाएंगे और वहाँ पर आप 5 से 10 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर वापस नीचे आप जाएंगे। ये एक्सरसाइज करने से आपकी बैक मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी।
नेक्स्ट, पेल्विक टिल्ट्स इन लाइंग। आपको इस पोजीशन में लेट के वही मूवमेंट करनी है जो हमने पहले पेल्विक टिल्ट्स में की थी। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने हिप्स को ज़मीन से ऊपर ना उठाएं, जस्ट अपने हिप्स को आगे और पीछे या एंटीरियरली या पोस्टीरियरली आपको रोटेट करना है। अपने दोनों पैरों को अभी एक साथ रखिए और इस तरीके से साइड टू साइड रॉक कीजिए। ये आपके कमर के दर्द में काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से ये अगली एक्सरसाइज जिसके अंदर आप अपने वापस दोनों हाथों और दोनों घुटनों पे आएंगे और अपनी पेल्विस को या हिप्स को साइड टू साइड टिल्ट करेंगे। पहले हम एंटीरियरली पोस्टीरियरली यानी आगे पीछे टिल्ट कर रहे थे, इसमें आप साइड टू साइड टिल्ट करेंगे। Again, this exercise provides a really good relaxation to your muscles, especially the low back and the hip region after you have done all the exercises. So सारी exercises करने के बाद आप ये दोनों relaxation exercises last में कीजिए to have better results. प्रेगनेंसी के वक्त किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको कोई भी एक्सरसाइज ओवर स्ट्रेचिंग की तरफ नहीं करनी है, यानी कि जहाँ पर आपको लगने लगे कि आप ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं या आपको स्ट्रेच कम और दर्द ज़्यादा महसूस होने लगे तो आप वो एक्सरसाइज वहीं रोक देंगे, यानी कि अपने आप को एक लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे या स्ट्रेच नहीं करेंगे किसी भी मसल को। ऑल्सो इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फोर्सफुल या इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइजेज अवॉइड करेंगे। ऑल्सो इस टाइम बहुत ज़्यादा रेस्ट भी अवॉइडेड रहेगा, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम जनरली ये कहते हैं कि इट इज़ अ टाइम टू टेक रेस्ट, एंड रेस्ट का मतलब लेडीज़ ये समझ लेती हैं कि हमें हर वक्त मे बी लेटे रहना है या हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क करना है, लेकिन वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए इन द लॉन्ग रन एक काफ़ी नुकसान देने वाली चीज़ हो सकती है। इसीलिए मैंने पहले जैसे कहा कि अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो एटलीस्ट रोज़ मिनिमम हाफ एन आवर की वॉकिंग इज़ मैंडेटरी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, इवन टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रेगनेंसी, अनटिल अनलेस आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों। उसके लिए यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। नोबडी विल टेल यू कि आप एक्सरसाइज मत करो या वॉक मत करो। हर गायनेकोलॉजिस्ट आपको वॉकिंग के लिए हमेशा इनकरेज करेंगी, लेकिन अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो शी विल ऑल्सो एडवाइज यू कि इस वक्त अब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है या मे बी इतने दिनों के लिए आप एक्सरसाइजेस को रोक दीजिए। आपको हर एक्सरसाइज बहुत ही जेंटली करनी है, यानी कि एकदम झटके के साथ कोई एक्सरसाइज या कोई मूवमेंट आप नहीं करेंगे। ऑल्सो यू हैव टू कीप ब्रीदिंग थ्रू आउट, यानी कि आप कभी भी किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी पोज में आके अपनी सांस को नहीं रोकेंगे। आप कंटिन्यूसली एक फ्लो के साथ नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। जहाँ पर भी आपको ये लगे कि आपको सांस रोकना पड़ रहा है या आपकी ब्रीदिंग रेट काफ़ी इंक्रीज हो गई और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, तो वो एक्सरसाइज आप उसी वक्त वहीं पर रोक देंगे। और अगर इनमें से किसी भी एक्सरसाइज में आपको पेन महसूस होता है या आपको लगता है कि आपसे कंफर्टेबली नहीं हो पा रही है, तो ट्राई नॉट टू डू दैट एक्सरसाइज ऑन द वेरी फर्स्ट डे। अगर आप धीरे धीरे उसको इनकॉर्पोरेट अपने रूटीन में कर सकती हैं तो कीजिए, अदरवाइज आपको वो एक्सरसाइज टोटली छोड़ देनी चाहिए। दैट मीन्स द फाइनल आइडिया इज यू डू नॉट हैव टू ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ वाइल डूइंग एनी ऑफ दीज एक्सरसाइजेज। सिर्फ और सिर्फ वो एक्सरसाइज कीजिए जो आप कंफर्टेबली कर सकें। If you find this video useful, then please share it with someone who might benefit from these exercises, and keep watching our channel for more informative videos on your health and wellness. Till then, be happy, be safe, and I'll see you soon in my next video.